नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से काउंसलिंग दें ताकि वो लीगल नोटिस भेजने के लिए राजी हो जाए। कई बारी जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं और वो ये चीज जानते हैं चूंकि कि लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी नहीं है हर प्रक्रिया में, तो वो कोशिश करते हैं अपने लॉयर से बात करने के लिए कि क्या इस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट प्रोसीजर को हम वेव ऑफ कर सकते हैं क्या, क्या हम लीगल नोटिस बिना भेजे सीधे हम लिटिगेशन में अगर चले जाएंगे तो क्या हमारे लिए सही नहीं होगा। और कई बारी वो लॉयर्स को पुश करते हैं इसी चीज को अपनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज को समझेंगे कि आखिर एक क्लाइंट को किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, लीगल नोटिस भेजना जरूरी है और किस तरीके से लीगल नोटिस भेजने से क्या क्या फायदे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, काउंसलिंग अ क्लाइंट फॉर लीगल नोटिस। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही होगी जिसमें लिखा है क्लाइंट काउंसलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें क्लाइंट को काउंसिल करना है तो हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि उस काउंसलिंग का पर्पस क्या है। अगर हम लीगल नोटिस के मोटिवेशन के लिए किसी क्लाइंट को काउंसिल कर रहे हैं या फिर लीगल नोटिस के प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए हम अगर किसी क्लाइंट को काउंसलिंग दे रहे हैं तो हमें अपने पर्पस से बहुत ही क्लियर रहना होगा और अपने पर्पस से स्टिक रहते हुए ही अपने क्लाइंट को पूरी तरीके से काउंसिल करना होगा। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी काउंसलिंग के पर्पस में, तो वो ये होती है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रह करके ही अपने क्लाइंट को काउंसलिंग देनी होगी। अगर आप खुद डीमोटिवेटेड हैं और अगर आपको खुद कंफ्यूजन है कि जो प्रोसीजर आप अपनाने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो ऑब्वियस है कि आपका क्लाइंट भी उतना ही कंफ्यूज हो जाएगा या फिर आपसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। इस चीजों से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप खुद पहले क्लियर हों कि आप कौन सा प्रोसीजर अपनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप ये भी क्लियर हों कि जो क्लाइंट है वो किस पर्पस से आपके पास आया है और आपको क्या राय देनी है उसको। इसके बाद आते हैं मेकिंग द क्लाइंट अंडरस्टैंड। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक लीगल नोटिस भेजने के लिए आपको किस तरीके से अपने क्लाइंट को काउंसिल करना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने क्लाइंट को समझानी होगी वो होंगे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सेंडिंग अ लीगल नोटिस। कि किस तरीके से अगर आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, कि आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम है लीगल नोटिस में उतने ही समय में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है, आप जल्दी इंडेमनीफाई हो सकते हैं। लिटिगेशन के प्रोसीजर काफी लंबा चौड़ा होता है, काफी एग्जॉस्टिव होता है, काफी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को प्रॉस एंड कॉन्स अगर बताएंगे लीगल नोटिस भेजने की, तो ऑब्वियस है कि वो आपसे मोटिवेट हो जाएगा और आपको अलाउ कर देगा कि आप लीगल नोटिस भेजें उसके बिहाफ पे। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि क्या मेथडोलॉजी अपनानी चाहिए हमें अपने क्लाइंट को काउंसिल करने के लिए। बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो ये कहता है कि हम तीन तरीके के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं या हमें पूछना चाहिए काउंसलिंग के दौरान। पहला क्वेश्चन होता है ओपन क्वेश्चन, दूसरा है सेमी क्लोज्ड क्वेश्चंस और तीसरा है क्लोज्ड क्वेश्चंस। चौथी चीज है व्हेन टू स्टॉप, जिसको मैंने ऐड किया है और इस पे हम लोग आखिरी में डिस्कस भी करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ओपन क्वेश्चंस पे। ओपन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप पहला इनिशिएटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके बाद जो आपका क्लाइंट है वो आपको भरपूर नॉलेज देता है उस इंसिडेंट के बारे में या फिर उस रिलेशन के बारे में या उस डिस्प्यूट के बारे में, या फिर वो ये भी बताएगा कि वो कैसे इंडेमनीफाई हो सकता है, उसका क्या नुकसान हुआ है और वो क्या चाहता है आपसे। ये सारी चीजें आप जैसे ही इनिशिएट करते हैं, सपोज करते हैं आपके पास कोई क्लाइंट आया है और आप एज अ लॉयर बैठे हुए वहां पे, तो आपने सिंपली उनसे पूछा कि हाँ जी भाई साहब बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है या फिर क्या डिस्प्यूट है, मैटर क्या है आपका। बस जैसे ही आपने ये एक इंस्टिगेशन उनको दिया, एक किक स्टार्ट दिया कन्वर्सेशन को, अपने आप ही क्लाइंट सारी चीजें आपको बताएंगे और इसको हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। ओपन क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लीस्ट हिंड्रेंसेस होते हैं, इंटरव्यूअर के द्वारा, काउंसलर के द्वारा लीस्ट हिंड्रेंसेस होती हैं। सबसे कम आपको बोलना है और सबसे ज्यादा आपका क्लाइंट बोलेगा, ना कि आप बोलेंगे, इसलिए इसको ओपन क्वेश्चंस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों है सेमी क्लोज्ड क्वेश्चंस। ये कहीं ना कहीं ओपन क्वेश्चंस और क्लोज्ड क्वेश्चंस के बीच का पड़ाव होता है। जब आप ओपन क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको अभी भी लगता है कि ऐसी कोई बात है जो क्लाइंट आपसे छुपा रहा है या फिर कोई ऐसी बात है जो क्लाइंट से छूट जा रही है या फिर कुछ ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ज्यादा एम्फोसाइज करना है, तो फिर जाकर के आप सेमी क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछेंगे
ताकि जो भी नॉलेज उस वक्त छूट जा रही है ओपन क्वेश्चंस में, वो नॉलेज आप सेमी क्लोज्ड क्वेश्चंस के माध्यम से निकलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्लोज्ड क्वेश्चंस का मतलब ही है कि एकदम बंद क्वेश्चंस, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें या तो हाँ या ना का जवाब होगा या फिर बहुत ही लिमिटेड आंसर आपका क्लाइंट आपको देगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई डिस्प्यूट है जिसमें अग्रीमेंट की डेट पे आपको डाउट है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये अग्रीमेंट इस तारीख को हुआ था या नहीं, तो वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है या फिर कोई और डेट बता देगा। तो ये होते हैं क्लोज क्वेश्चंस जिसमें बहुत ही मिनिमम स्कोप रहता है आपके क्लाइंट के पास कि आपका क्लाइंट आपको बहुत ही कम जवाब देगा आपके क्वेश्चंस पे। इसके बाद दोस्तों जो बहुत ही जरूरी पार्ट आता है किसी भी काउंसलिंग में, वो ये है कि आखिर आपको काउंसलिंग बंद कब करनी है, व्हेन टू स्टॉप। आपने स्टार्ट कर दिया, आपने इनिशिएटिव ले लिया है, जब आपके अनुसार आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है तो वहां पे आप स्टॉप कर दें। आप लिंगर ऑन ना करें काउंसलिंग को, क्योंकि कई बार क्या होता है, लंबी काउंसलिंग करने से आपका क्लाइंट डीमोटिवेट होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली आप एक ही चीज रेपिटेटिवली उसको बता रहे हैं और फिर लगता है क्लाइंट को कई बार कि आप उस पर वो चीजें इम्पोज करने लग जा रहे हैं और आपके पास कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई रीजन नहीं है जिससे कि आप क्लाइंट को मोटिवेट कर सके। जब क्लाइंट को ये लगने लगता है कि आपके अंदर रीजनेबिलिटी की कमी है या रैशनैलिटी की कमी है, तो अपने आप ही वो वहां से हटने लगता है और डीमोटिवेट हो जाता है आपसे। ऐसे कंडीशन में कोशिश ये करें कि क्रिस्प रखें अपनी काउंसलिंग को, अपने काउंसलिंग को टाइमलाइन बना करके चलें, एक ऑपरेशन बनाएं, एक सिस्टमैटिक ऑपरेटिव प्रोसीजर बनाएं कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है और उस पर प्रैक्टिस करें। दिस इज हाउ यू कैन काउंसिल योर क्लाइंट एंड मोटिवेट योर क्लाइंट in order to send a legal notice। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, एंड डू शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।